आज हम घर पे ही सूजी के सैंडविच बनाते हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। हम एक भगोना ले लेते हैं, उसमें 1.5 बड़ा चमचा सूजी डाल लेते हैं और आधा चमचा मैदा डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम 1 कप दही ले लेते हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं और सूजी को आटे की तरह हम गूंद लेते हैं। दही एक साथ नहीं डालते, थोड़ी थोड़ी डालते रहते हैं और आटे की तरह सूजी को गूंद कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम सूजी को आटे की तरह गूंद लेते हैं। अब हमारा सूजी का आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। आटे को हम 10 मिनट के लिए रखेंगे तो आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, बनाने में बहुत आसान लगता है। अब हम एक भगोना ले लेते हैं और उसमें कटी हुई प्याज डाल लेते हैं, कटी हुई टमाटर डाल लेते हैं, कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेते हैं, जो मैंने सभी को काट कर पहले से ही तैयार कर लिया था, और स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इस भगोने को एक साइड में रख देते हैं। अब हम सूजी का आटा गूंदा हुआ जो एक साइड में रखा था उसे ले लेते हैं और थोड़ा और गूंद लेते हैं। अब हमारा आटा कितना अच्छा और सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम एक साइड में हटा लेते हैं। अब चकला ले लेते हैं और थोड़ी पूरी के साइज की लोई ले लेते हैं और थोड़ी सूखी मैदा रखकर बेलन से पूरी की शेप बना लेते हैं। हम धीरे धीरे इस तरह से बेलकर पूरी की शेप बना लेते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना। खाने में बर्गर, पिज़्ज़ा और सैंडविच सभी को फेल करता है, और आप अगर एक बार इसे खाओगे तो बाजार से लाना भूल जाओगे। अब इस तरह से हमारी पूरी बेलकर तैयार हो गई है। मैं इसी तरह से सभी पूरी को बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब हम गैस पर तैयार रख लेते हैं और मीडियम गैस पर पूरी को सेक लेते हैं। जो हम ये डिजाइन बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं, हम जो इसमें आगे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि हम इसके अंदर चटनी लगाएंगे तो इसके अंदर चटनी भरने से सैंडविच में स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप एक बार इसे बना कर देखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मीडियम गैस पर हम धीरे धीरे सेकते रहते हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेते हैं। सभी को हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। सभी सेक कर तैयार हो गए हैं। अब हम एक चकला ले लेते हैं। चकले पर पूरियाँ ले लेते हैं जो मैंने अभी सेक कर तैयार की थी, और उस पर हम मोमोज वाली चटनी लगा लेते हैं, लाल मिर्च वाली। अब जो मैंने उसमें डिजाइन बनाया था इसके अंदर अब चटनी भर जाती है, और ऊपर से हम जो प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का मिक्सर बनाया था उसे डाल लेते हैं। अब ये खाने में इतना अच्छा लगेगा कि आप खाते ही रह जाओगे। अब थोड़ी सी ओरिगेनो डाल लेते हैं, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं और थोड़ी टमाटर सॉस डाल लेते हैं। इस तरह से सभी को डालकर हम तैयार कर लेते हैं। अब ये बर्गर और पिज़्ज़ा को भी फेल करता है। आप एक बार इसे खा के देखना। अब हम दूसरी पूरियाँ ले लेते हैं, उस पर थोड़ा टमाटो सॉस लगा लेते हैं। इसमें डिज़ाइन बनाने से इसके अंदर जो चटनी भर जाती है खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसके ऊपर इसे रख देते हैं। इस तरह से रखकर सेट कर देते हैं।
इसी तरह से मैंने सभी सैंडविच बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस पर फिर दोबारा से तवा गरम कर लेते हैं। अब मैंने मीडियम गैस पे तवा गरम कर लिया है। अब सभी को हम धीरे धीरे से दोबारा 2 मिनट के लिए फिर सेकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना, बाजार से भी लाना भूल जाएंगे। बच्चे भी ये कहेंगे कि हमें घर पे ही सूजी के सैंडविच बना कर देना। इस तरह से हम 2 मिनट के लिए दोबारा फिर सेक लेते हैं और अब हम गैस बंद कर लेते हैं। हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बना कर देखना। बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हमारे सूजी के सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं।